हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने 3 रोटी वाले शख्स से कहा कि ए शख्स, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम्हें 3 रुपए मिल रहे हैं तो तुम 3 रुपए ले लो, इसी में तुम्हारा फायदा है। लिहाजा 3 रोटी वाले शख्स ने कहा, ये क्या बात हुई, मेरी 3 रोटियां थीं तो आखिरकार 1 रुपया मेरे हिस्से में क्यों कर आएगा? हुजूर, अगर आप ये बात मुझे समझा दें तो फिर मैं 1 रुपया बखुशी लेकर चला जाऊंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए आपको हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की ज़िंदगी का एक बड़ा अदल व इंसाफ भरा वाक़या सुनाते हैं। उम्मीद है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको हज़रत मौला अली का ये अदल व इंसाफ भरा वाक़या ज़रूर पसंद आएगा। तो नाज़रीन किराम, वाक़या कुछ इस तरह से है कि एक मरतबा 2 आदमी सफ़र कर रहे थे और उन दोनों आदमियों के पास कुछ रोटियां थीं। एक के पास 5 रोटियां थीं और दूसरे शख्स के पास सिर्फ 3 रोटियां थीं। लिहाजा सफ़र करते करते जब एक मकाम पर वो दोनों पहुँचे तो दोनों ने फैसला किया कि अब भूख लगने लगी है, लिहाजा यहीं पर ठहर कर अब खाना तनावुल फरमा लिया जाए। लिहाजा दोनों शख्स खाना तनावुल फरमाने के लिए जैसे ही बैठे, इतने में एक शख्स और वहाँ पर हाजिर हुआ और इन दोनों ने मिलकर कहा कि आओ भाई, आप भी खाना खा लीजिए, खाना हाजिर है। वो तीसरा शख्स भी खाने में शरीक हो गया और इनके साथ खाना खाने लगा। लिहाजा तीनों ने मिलकर उस खाने को खाया। खाना खाने के बाद तीसरे शख्स ने, यानी कि जो मेहमान था, उस शख्स ने दोनों को 8 रुपये दिए और 8 रुपये देकर कहा कि ये पैसे आप हजरात आपस में तकसीम कर लेना। लिहाजा वो शख्स 8 रुपये देने के बाद वहाँ से चला गया। अब जिसके पास 5 रोटियां थीं, उस शख्स ने कहा, ऐसा करते हैं कि मेरे 5 रोटियां थीं और आपकी 3 रोटियां थीं, 8 रोटियां कुल मिलाकर थीं और इस मेहमान ने हमें रुपए भी 8 ही दिए हैं। लिहाजा ऐसा करते हैं कि 5 रुपये मैं ले लेता हूँ क्योंकि मेरी 5 रोटियां थीं और 3 रुपये आप ले लो। तो 3 रोटी वाले शख्स ने कहा कि 3-5 ना करो, बल्कि दोनों बराबर बराबर, यानी कि 4-4 रुपये आपस में तकसीम कर लेते हैं। तो इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा बढ़ गया। लिहाजा दोनों शख्स हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की बारगाह में पहुँचे और पहुँचने के बाद हज़रत मौला अली को जब वाक़या सुनाया तो हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने 3 रोटी वाले शख्स से कहा कि ए शख्स, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम्हें 3 रुपये मिल रहे हैं तो तुम 3 रुपये ले लो, इसी में तुम्हारा फ़ायदा है। वरना अगर हिसाब व किताब करके, अगर हिसाब लगाने के बाद तुम बंटवारा करोगे तो तुम्हारे हिस्से में सिर्फ 1 ही रुपया आएगा। लिहाजा 3 रोटी वाले शख्स ने कहा, वाह वाह, ये क्या बात हुई, मेरी 3 रोटियां थीं तो आखिरकार 1 रुपया मेरे हिस्से में क्यों कर आएगा? हुजूर, अगर आप ये बात मुझे समझा दें तो फिर मैं 1 रुपया बखुशी लेकर चला जाऊंगा। लिहाजा हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का इंसाफ अब सुनिए। हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे पास कुल 8 रोटियां थीं, यानी कि एक शख्स के पास 3 रोटियां और दूसरे शख्स के पास 5 रोटियां थीं और खाने वाले आप 3 लोग थे, इसलिए हर रोटी के 3 टुकड़े करो। लिहाजा हर रोटी के 3 टुकड़े जब करेंगे तो 8 रोटियों के कुल मिलाकर 24 टुकड़े बनते हैं। अब उन 24 टुकड़ों को 3 जगह तकसीम करेंगे तो हर शख्स के हिस्से में 8-8 टुकड़े आएंगे। लिहाजा फरमाने लगे हज़रत मौला अली कि 5 रोटी वाले शख्स की 5 रोटियों के 15 टुकड़े बनते हैं और उसके 7 टुकड़े बाकी रहते हैं, जो 8 टुकड़े उस शख्स ने खुद खाए और 7 टुकड़े उस तीसरे मेहमान ने खाए। तुम्हारी 3 रोटियों के 9 टुकड़े बनते हैं और 8 टुकड़े जिसमें तुमने खुद खाए और तुम्हारा 1 टुकड़ा उस मेहमान ने खाया, इसलिए 7 टुकड़े
5 रोटी वाले के उस मेहमान ने खाए तो 7 रुपए ये 5 रोटी वाले के बनते हैं, और तुम्हारा एक टुकड़ा उस मेहमान ने खाया, इसलिए तुम्हारे हिस्से में ये 1 रुपया आता है। नाज़रीन इकराम, हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का ये अदलो इंसाफ सुनकर वो शख्स हैरान रह गया और अपने हिस्से का 1 रुपया लेकर बखुशी वहाँ से चला गया। तो आपको कैसी लगी ये हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की अदलो इंसाफ से भरी हुई दास्तान कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।